दोस्तों, लाइफ में सक्सेस कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उन ऊंचाइयों को छू पाते हैं। क्या राज की बात है उस कामयाबी के पीछे? 5 ऐसी बातें जो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो आपको ले जाएंगी नई ऊंचाइयों तक। ये वो सिद्धांत हैं जो एक सीढ़ी की तरह मदद करेंगे आपको कामयाब करने में। सबसे पहली बात, फोकस ऑन सर्विस बिफोर मनी, यानी पैसे से पहले आपको फोकस करना है सर्विस देने पर, क्योंकि इंश्योरेंस एक सर्विस इंडस्ट्री है। आपका कोई भी क्लाइंट जब सुबह घर से पैसे लेके निकलेगा कि उसे इंश्योरेंस खरीदना है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये पैसे मुझे किसको जाकर देने हैं। वो ये सोचेगा कि मुझे सबसे अच्छी सर्विस कौन देगा, मुझे सबसे अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी कौन देगा, और पैसा ऑटोमेटिकली उस इंसान को ट्रांसफर हो जाएगा जो इन जरूरतों को पूरा करता होगा। लेकिन अगर आपका ध्यान होगा कि कस्टमर से पैसे कैसे निकलवाए जाएं, तो आप अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कि कस्टमर की जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, और इसका डायरेक्ट असर आपकी सेल्स पे दिखेगा, यानी आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने क्लाइंट्स की जरूरतें पूरा करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो डबल इंटरेस्टेड हो जाएंगे हमें पैसा पे करने में। सबसे बड़ा एग्जांपल, Amazon.com, नाम किसने नहीं सुना है? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, और उनका विजन क्या है? टू बी द अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, यानी वो ऐसी कंपनी बनना चाहती हैं, दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी कंपनी बनना चाहती हैं जो अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर्स का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। ख्याल वो कैसे रखते हैं? सबसे कम कीमत में आपको वहां पे चीजें मिलेंगी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा चीजों को खरीदने का, बेटर डिलीवरी, फास्ट सर्विस, और कभी आप कॉल करना उनके कस्टमर केयर नंबर पे, कभी भी आपको वेटिंग नहीं मिलेगी, तुरंत उनका कॉल बैक आता है। आप वॉइस की टोन सुनिए उनकी, इतनी पोलाइटली, इतनी ह्यूमिलिटी से वो बात करते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी कंपनी है। अगर आप अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में भी एक अच्छा ओहदा रखते हैं, तो भी आवाज में ऑटोमेटिकली एरोगेंस सा आ जाता है कि मैं यहां सबसे ऊपर हूं। लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होते हुए भी इतनी पोलाइटली अपने क्लाइंट से बात करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहां तक उन्हें किसने पहुंचाया है? इन क्लाइंट्स ने ही पहुंचाया है। तो कभी आप कंपेयर करना किसी और कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव से, जब वो आपसे बात करते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी की कॉल आती है, तो आप वॉइस की टोन कंपेयर करना कि क्या डिफरेंस है। अगर आप अपने कस्टमर्स का ख्याल रखेंगे, अगर आप फोकस करेंगे सर्विस पे पैसे से पहले, तो आपकी तरक्की 100% गारंटीड है। नेक्स्ट क्वालिटी है दोस्तों पेशेंस, यानी कि धैर्य। इस क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल इंतजार तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनोज 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर कर रहा है, हर एक स्क्रॉल पे आपको रील्स पे नई नई परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, और ड्रीम 11 तो डेली आपको करोड़पति बना ही देता है। लेकिन मेरे दोस्त, चीजों को होने में टाइम लगता है, बिजनेस खड़ा होने में टाइम लगता है, कैरियर बनने में टाइम लगता है। आपको कई साल देने होंगे इन्हें क्रिएट करने में, क्योंकि जो कामयाबी है ना, सक्सेस है, वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि आपके पास इतना पैसा आ जाए तो आप कामयाब हैं। कामयाबी आपके अंदर वो क्वालिटीज लेके आती हैं जो आपको उस मुकाम पे बने रहने के लिए चाहिए होती हैं। कामयाबी आपको उतना निखारती है कि आप उस सक्सेस को मैनेज कर पाएं, उस पैसे को मैनेज कर पाएं। दोस्तों, अगर आप कोई पेड़ लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको एक बीज बोना होगा, उससे वो एक छोटा सा पौधा बनेगा, और सालों साल लग जाते हैं उसे एक बड़ा पेड़ बनने में, क्योंकि यही एक प्रोसेस है। आप इसको स्पीड अप नहीं कर सकते। आप उसके अंदर डबल पानी डालेंगे तो ऐसा नहीं कि वो आधे टाइम के अंदर पूरा बड़ा पेड़ बन जाएगा। चीजों को होने में टाइम लगता है, और यही रियलिटी है। आज आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है, कल आपको पहला क्लाइंट मिलेगा, अगले साल आपके क्लाइंट 100 हो जाएंगे, उससे अगले साल 1000 और लाखों क्लाइंट्स भी आपके हो जाएंगे। लेकिन पेशेंस मेरे दोस्त, आपको धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में चीजें नहीं होंगी, और धैर्य रखने के साथ साथ जो अगली 3 क्वालिटीज मैं आपको बता रहा हूं, उनको भी आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वालिटी है दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ना चाहते हुए भी वो काम करना जो आपके लिए करना जरूरी है। लेकिन हमारे जो मन की जो प्रवृत्ति है ना, मन का जो नेचर है, वो ऐसा है कि हमें उन कामों में मजा आता है जो हमें तुरंत मजा देते हैं, इंस्टेंट प्लेजर जिनसे मिलता है। जैसे कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों नेटफ्लिक्स देखेंगे, जंक फूड खाएंगे, ड्रग एडिक्शन है, स्मोकिंग कर लो, पहले ही कश में आपको इतना मजा आएगा कि आपको बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत नुकसान करता है। अगर आप इसे काउंट करेंगे सालों के टाइम फ्रेम पे, तो ये आपका बहुत नुकसान करते हैं। अगर एक सिगरेट पीने से अगर किसी को हार्ट अटैक होता, तो इस दुनिया में कोई भी सिगरेट स्मोक नहीं करता।
एक बर्गर खाने से अगर किसी का लीवर फेलियर हो जाता तो दुनिया में कोई भी जंक फूड नहीं खाता, लेकिन ये बहुत स्लोली आपका नुकसान करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। सेल्फ डिसिप्लिन क्या करता है? सेल्फ डिसिप्लिन आपकी मदद करता है इन आदतों को रिप्लेस करने में, जो आप थोड़ा सा अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होकर ये पहचान पाएंगे कि ये आदतें अच्छी नहीं हैं, और इनको रिप्लेस करता है अच्छी आदतों से। यानी कितने क्लाइंट्स को आपको डेली कॉल करना है, कितने क्लाइंट से डेली आपको मिलना है, कितने बजे आपको सोना चाहिए, क्या आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप थोड़ा सा अपने साथ अगर हार्श हो जाएंगे, यानी सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, तो इन बुरी आदतों को आप रिप्लेस करके उनकी जगह अच्छी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। और मेरे दोस्त, ये मेरा बिल्कुल आपसे वादा है कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप अपने रिजल्ट्स को कई गुना कर सकते हैं। इंस्टेंट तो ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि बुरा असर भी इनका कई सालों में जाकर होता है। अच्छा असर भी होने में थोड़ा सा टाइम, आपको दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप बहुत बड़े फ्रेम पर अपने रिजल्ट्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है दोस्तों कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, यानी किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक लगातार करते रहना। देखिए दोस्तों, आपने दोहा तो सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि एक नरम सी रस्सी जब बहुत लंबे समय के लिए कठोर पत्थर पे घिसती रहती है तो उस पर भी अपना निशान छोड़ देती है। यानी बहुत लंबे समय तक अगर अपना काम आप मन लगाकर डेली करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। यानी डेली आपको अपने जिन क्लाइंट्स को कॉल करने की कमिटमेंट है उन्हें आपको कॉल करना है। अगर आपको फील्ड में जाके मार्केटिंग करनी है तो वो भी आपको करनी चाहिए। यानी जो भी आपके डेली के काम है, डेली का शेड्यूल है, वो आपको फॉलो करना है काफ़ी लंबे टाइम तक। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हैंडपंप सबने देखा है, सबके घरों में होता है, या फिर पहले आप गांव देहात में देखते हैं हैंडपंप का पानी यूज करते थे। तो जब भी आप हैंडपंप से पानी निकालेंगे तो पहले 4-5 हैंडल आपको पानी नहीं मिलेगा, वो खाली चलेगा। तो उसमें क्या है, पानी जमीन से उठ के आता है, उसे ऊपर उठाने में मोमेंटम लगता है। ऐसे ही बिजनेस में है, 4-5-6 महीने आप शुरुआत करेंगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं दिखेंगे, उसके बाद हर हैंडल पे पानी आएगा। यानी जो भी आप डेली छोटी छोटी कोशिश करेंगे, हर उस कोशिश के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक और खास बात है, हैंडपंप को अगर आप बीच में बंद कर देंगे, दोबारा से आपको वही 4-5 जो हैंडल है वो बिना पानी के निकालने होंगे। ऐसा ही बिजनेस में है, आप अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखना बंद कर देंगे, आप अपनी डेली की एक्टिविटीज को स्किप कर देंगे, उनको नहीं करेंगे, तो इसका असर आपके रिजल्ट्स पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी लाइए अपने कामों में, अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनका ख्याल रखिए और अपने बिजनेस को लगातार डेली छोटी छोटी कोशिशों से कंटिन्यू रखिए। कंसिस्टेंसी, निरंतरता की एक और खास बात है कि ये ज्यादा आपसे भारी भरकम काम डेली नहीं मांगती है, ये आपसे छोटी छोटी कोशिशें मांगती हैं जिनका सिर्फ फायदा होता है और उनके नुकसान नहीं होते हैं। नुकसान क्या? आप थकते नहीं हैं, आप परेशान नहीं होते अपने बिजनेस से, क्योंकि आप बहुत ही हल्की हल्की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल से आपको ये भी समझाता हूँ। हम डेली 2 मिनट ब्रश करते हैं और हमारी डेंटल हेल्थ और हाइजीन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन मान लो मैं अगर आपको कहूँ कि आपको पूरे साल ब्रश नहीं करनी है और 2 मिनट डेली के हिसाब से पूरे साल का टाइम बनता है अंदाजन 12 घंटे। मैं आपको बोलूँ कि 1 साल तक आपको ब्रश नहीं करनी है, उसके बाद एक पूरे दिन लगातार 12 घंटे आपको ब्रश करनी है, तो क्या आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको डेली 2 मिनट ब्रश करने से मिलते थे? वो नहीं मिलेंगे, बल्कि आपकी डेंटल हेल्थ खराब और हो जाएगी, आपके गम्स ब्लीड कर सकते हैं, यानी अंदर चोटें भी लग सकती हैं। तो कंसिस्टेंसी यही खास बात है, छोटी छोटी कोशिशों से बिना नुकसान किए आप बड़े रिजल्ट्स को कामयाबी से हासिल कर सकते हैं और उन्हें मेंटेन भी रख सकते हैं। तो माय फ्रेंड, बी कंसिस्टेंट। आखिरी क्वालिटी यानी 5वीं क्वालिटी है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। सबसे कॉमन लाइन हम आपस में सुनते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं कैसे मिलने आऊं तुझसे, कैसे मैं ये काम करूंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो है मेरे दोस्त, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो सबके पास तकरीबन सेम ही क्षमताएं यानी सेम ही कैपेबिलिटी होती हैं, लेकिन कैसे होता है कि जीवन में कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। कारण है टाइम मैनेजमेंट। जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया वो ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है पैसे से। टाइम आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, टाइम सिर्फ 24 घंटे है, और पैसा आप इस जीवन में कितना भी हजारों करोड़ों लाखों अरबों कमा सकते हैं, लेकिन टाइम आपको मिलेगा सिर्फ 24 घंटे। तो कैसे सीखे टाइम मैनेजमेंट? यूट्यूब पे ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा सकता है। टेक्निक सीखिए, डेलीगेशन क्या है,
आप सीख सकते हैं टाइम ब्लॉकिंग क्या है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। क्या कभी आपने ये देखा है कि सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, क्या कभी इन्होंने आपसे कहा कि हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे हमारी ऐप यूज करने के लिए? नहीं। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसे से भी ज्यादा कीमती चीज वो आपसे ले रहे हैं, आपका टाइम आपसे ले रहे हैं, आपकी अटेंशन आपसे ले रहे हैं। पैसा तो वैसे ही भर भर के उनके पास आ रहा है आपके टाइम और अटेंशन के साथ। आपको सीखना है कि लीवरेज क्या होती है, अपने टाइम को लीवरेज कैसे करें, 24 घंटों को कैसे बदले 240 घंटों में, 24,000 घंटों में कैसे आप उसे बदल सकते हैं। क्योंकि इसी धरती पे, इसी दुनिया में लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो सीखने पे थोड़ा सा ध्यान दो और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसे जरूर सीखो। तो दोस्तों, ये वो 5 क्वालिटीज हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में जिन्हें इंप्लीमेंट करके काफी अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए हैं और इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। क्वालिटीज बहुत सारी हैं इसके अलावा भी जो आपको अपनानी चाहिए, लेकिन ये वो 5 फंडामेंटल क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है अगर आप इंश्योरेंस क्या किसी भी करियर में अगर ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों पता है क्या, तरीके बदलते हैं लेकिन सिद्धांत वही रहते हैं। सिद्धांत 1000 साल पहले भी वही थे और 1000 साल बाद भी वही रहने वाले हैं, सिर्फ तरीके समय के साथ बदल रहे हैं। तो अगर आपको यहां दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो अभी ना तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप इसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। अगर आपको रिजल्ट दिखें, अगर आपको लगे कि फर्क आया है आपके बिजनेस में, आपके रिजल्ट्स में, तो आप दोबारा इस वीडियो पे आए, इस वीडियो को दोबारा एक बार आप क्लिक करें, देखें इस वीडियो को, तब जाके आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।